आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस टॉपिक, बिट्रियल। यूजली ये चीज़ इतना कॉमन हो गया लाइफ में कि इसको एक रेगुलर वे में लोग एक दूसरे की तरफ यूज़ करके बस लाइफ जी रहे हैं। कि बहुत इस तरीके से कॉमन हो गया है कि एक इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ कम्युनिटी अपोजिट इंडिविजुअल के बारे में सोचना ही भूल गए कि अगर कहीं से किसी को हमने बिट्रे किया, ट्रस्ट ब्रेक किया, किसी का कॉन्फिडेंस ब्रेक किया, तो वो सामने वाला पर्सन कैसा फील कर रहा होगा, क्या उसका मेंटल स्टेट होगा, कुछ नहीं सोचते। अक्सर ये चीज़ें जो हो रही है आजकल सोसाइटी में, ये बहुत आसानी से लोग एक दूसरे को अलग अलग चीज़ों के लिए बिट्रे कर दे रहे हैं। वो कोई भी सिचुएशन हो सकता है, वो एक फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, या आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करते हो तो वहाँ आपको मिला हो, मे बी आपको ले ऑफ करके, या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ एग्रीमेंट्स आपको मिलने वाला था लेकिन लास्ट मोमेंट में ही आपको मना कर दिया गया। इवन आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने के बाद भी बैक ऑफ कर दिया कोई इंडिविजुअल ने, कोई कंपनी ने। सो ये जो है वर्ड, छोटा वर्ड है बिट्रियल, लेकिन ये इतना कॉमन हो गया है, लोग इसको कॉमनली एकदम एक पार्ट ऑफ लाइफ बना दिया है लोगों ने, जीने का हिस्सा बना दिया है। जिस तरीके से चाय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमको बूस्ट देने के लिए, तो लोग ये बिट्रियल, लोगों का ट्रस्ट एकदम आसानी से, एकदम आराम से कर रहे हैं एक दूसरे का। आप, आई होप आपको पता ही होगा लाइफ में कि नाउअडेज ऐसे कितने लोग ही होंगे जो आपको विदाउट एनी गिव एंड टेक आपको हेल्प करना चाहेंगे विथ फुल ट्रस्ट। बहुत रेयरली ऐसे लोग होंगे जो मिलेंगे, कम है ऐसे लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो एक दूसरे का कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रहे हैं, ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हैं, एक दूसरे को हम कनेक्ट करके बिट्रे कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल है उसका पर्सपेक्टिव के बारे में मैं बात कहना चाहूँगा कि उसका ट्रस्ट, हर एक इंडिविजुअल का ट्रस्ट ब्रेक होता है, मेंटल स्टेट ब्रेक होता है। उसको द पर्पस ऑफ लाइफ में, जो लाइफ होता है उसमें लॉस ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ फीलिंग होता है, इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होने लगता है लाइफ में, एंड लूजिंग फेथ, होप इन लाइफ। ये बहुत लोगों के इंडिविजुअल्स के साथ होता होगा। इतनी सारी अलग अलग की चीज़ें, जब ये हम एवरीडे लाइफ में अलग अलग जगह पे इसको फेस कर रहे होते हैं, बट बहुत ऐसा कॉमन हो गया है कि तुम किसी को ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हो तो लोग हंस के उसको अनदेखा लिटरली कर देते हैं, एंड एक कॉमन वे में उस में एक दूसरे के साथ फिर से इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे को चांस देते रहते हैं। अब सो आई थिंक पीपल एंड एवरीबडी हैव, सबने मॉरल वैल्यू जो लाइफ की होती है वो भूल गए हैं। मॉरल वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल
एज अ ह्यूमन सबके होने चाहिए, जो आई थिंक नहीं लोग दिखा रहे हैं। सिंपैथी, जो थोड़ी ह्यूमैनिटी, इससे कहते हैं इंसानियत, ह्यूमैनिटी टूवर्ड्स वन अनदर बीइंग, कि हम हमारा जो एवरीडे रूटीन है इस तरीके से करें एकदम स्मूथली कि हम किसी को ना एक 5% 1% भी किसी को ऐसे गलत वे में चोट ना पहुंचाए, कहीं किसी को खराब ना लग जाए। ये चीज़ आई थिंक सोसाइटी में लोग नहीं सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में। बस थोड़ा ऐसा है कि लाइक हमारा काम हो गया, यहाँ तक हमारा जो था कंप्लीट, फिर सामने वाले या किसी और इंडिविजुअल या के बारे में सोचना ही नहीं है। इट्स लाइक अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इट्स काइंड ऑफ लाइक ऐसा है सोसाइटी में। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मॉरल वैल्यूज़। और बार बार अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, डोंट गिव अ सेकेंड चांस इन लाइफ टू अदर्स मैन, सीरियसली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बाउंड्रीज इन लाइफ। जहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा एक 100% ट्रस्ट का, वहाँ मत दो 100% ट्रस्ट का पाथ, होप। सो व्हाट कैन वी डू फॉर दिस? ये जो सोसाइटी है, ये जिस तरीके से जी रही है, जिस तरीके से बन रही है, एवरीडे टाइम अपना स्पेंड करके अपना रूटीन फॉलो कर रही है, कुछ कुछ गलत कल्चर को पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया है। सो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि आप अपना एवरीडे टास्क, एवरीडे लाइफ, एवरीडे रूटीन जब कर रहे हो तो आप ऑब्जर्व करो कि आपको कहाँ से बिट्रेयल्स मिल रहे हैं। ग्रुप वो है इंडिविजुअल से, कोई ग्रुप ऑफ पीपल से, कोई कंपनी से। थोड़ा ऑब्जर्व करो अपने लाइफ को कि व्हाट्स हैपनिंग विथ मी इन माई लाइफ। और कभी कभी हम खुद भी भूल जाते हैं कि हमारे साथ लोग क्या कर रहे होते हैं लाइफ में। लोग किस तरीके से हमको गलत तरीके से मैनिपुलेट करके यूज़ कर रहे होते हैं लाइफ में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गिव अ सेकेंड चांस। सेकेंड चांस भी एक चीज़ है जिसके बारे में मैं टॉपिक में बनाऊंगा, कि सेकेंड चांस देते हैं एंड इट्स लाइक यू आर अगेन गिविंग a second chance to somebody who has broken you very badly. So एक अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है कि लोगों के साथ डिटैच रह के जियो। किसी भी लिविंग बीइंग के साथ 100% अटैचमेंट करके हमें सोसाइटी में नहीं रहना है। हमें बस हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो एवरीडे एक्सरसाइजिंग वर्क है, उसको प्ले करते रहना है। और पूरी तरीके से किसी को भी ट्रस्ट आसानी से नहीं देना है। फुल अटैचमेंट किसी के साथ भी नहीं रखना है। एक डिटैच स्टेट ऑफ माइंड में को रख के, मतलब बहुत ज़्यादा 100% कनेक्शन करके नहीं रहना है किसी के साथ। मतलब 100% आप किसी के साथ अटैच नहीं रहोगे, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो आप एक प्रोटेक्टेड वे में यूज़ कर रहे हो आपकी लाइफ की, और आप पूरा एनर्जी आप नहीं दे रहे हो पूरी तरीके से, पूरा एनर्जी नहीं दे रहे हो आप किसी को भी। क्योंकि
आपकी लाइफ की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लाइफ की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू लिव दिस लाइफ ऑफ डिटैच फ्री फ्रॉम एवरीबॉडी। छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी ट्रस्ट ब्रेक आजकल करने के बहुत मतलब कॉमन वे हो, हैबिट हो गया है सबका। और माइंड डिस्टर्ब धीरे धीरे बहुतों का होता है, लेकिन हम बोलते भी नहीं हैं। इंस्टेंटली कोई भी सिचुएशन में हम होते हैं, हम कहते भी नहीं, हमारे अंदर हिम्मत भी नहीं होती बोलने की बहुत बार। और बहुत बार अगर हम बोलते भी हैं तो लोग चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं और फिर से वही चीज़ को रिपीट करते हैं लाइफ में। सो और एक हाँ, कि मेंटल स्टेट के बारे में कहूँगा कि इससे मेंटल स्टेट बहुत एक डैमेजिंग की तरफ जाता है। सो पहले तो हमने ये किया कि हम ज़्यादा किसी के साथ अटैचमेंट ना करें, बस इंटरेक्शन हमारा जो वर्किंग वे में होना चाहिए जितना उतना हमें करके साइड में हो जाना है। और हमारे मेंटल स्टेट को और अच्छा करने के लिए हमें वी हैव टू स्टॉप वरिंग अबाउट द फ्यूचर। स्पेशली फ्यूचर के बारे में ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए हमें। अक्सर हमारा माइंड, हम प्रेजेंट में रहते हैं लेकिन फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और अच्छा माइंडसेट, मेंटल एक अच्छा गुड मेंटल स्टेट को अचीव करने के लिए हमें फिज़िकल एक्सरसाइजिंग रूटीन रखना चाहिए लाइफ में। क्योंकि हम अलग अलग लोगों के साथ हर रोज़ इंटरेक्शन करते हैं। मे बी एक ऐसे जगह, ऐसे प्रोफेशन में है, अलग अलग इंडिविजुअल से मिलना है, लोगों की अलग अलग एनर्जी होती है लाइफ में। कुछ लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ लोग नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ लोग एग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत नेगेटिव। सो हमें पता नहीं कि हम एवरीडे लाइफ में हम अलग अलग लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन लोग कैसे हैं हमें नहीं पता। हम किसी के चेहरे पे कहते हैं ना, लिखा नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, या मैं ऐसी हूँ या मैं वैसी हूँ। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है वो। हम इंटरेक्शन करते हैं। सो कुछ लोगों की एनर्जी हमारे पास आती है, हमारी एनर्जी कुछ उधर जाती है। सो हमारी लाइफ में मेंटल स्टेट को अच्छे करने के लिए क्लिनसिंग ऑफ एनर्जी इम्पॉर्टेंट है। सो फिज़िकल एक्सरसाइजिंग इंक्लूड रखना चाहिए हमारे लाइफ में। जैसे हमें जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है, एक्सरसाइजिंग है। फिज़िकल एक्सरसाइजिंग में जैसे जिमिंग एक्सरसाइज हो या अखाड़े वाली एक्सरसाइज है, योगा थोड़ा इंक्लूड करना चाहिए। ये सब चीज़ों से एक गुड हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होता है। स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल पूरा डाउन होने लगता है। जो हम रेगुलरली काम करते हैं ना एवरीडे, तो हमारा रूटीन फॉलो करते हैं, तो स्ट्रेस धीरे धीरे बिल्डअप होने लगता है काम का। वो पूरी बॉडी में नीचे से लेके ऊपर तक वो भर जाता है स्ट्रेस। मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तक काम करते हैं, तो थोड़ा सा फिज़िकल एक्सरसाइज कुछ इंक्लूड करना चाहिए जिससे स्वेटिंग हो हमें। और जब स्वेटिंग होता है हमारे अंदर तो गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में, तो स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल ऑटोमेटिकली डाउन होने लगता है धीरे धीरे। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैंने बोला आज, जो ये टॉपिक है बिट्रेयल। ये एक तो हमें लाइफ में एवरीडे काम करना है, और एवरीडे ये ऐसी चीज़ है जो अलग अलग लोग छोटी छोटी जगह पे करते जा रहे। लोग एक दूसरे का ट्रस्ट ब्रेक करते जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। तो हमें अवेयर रहना है कि एवरीडे वर्क में ऐसा ऐसा चीज़ें लोग कर रहे हैं। सो हमें हमारे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। तो स्ट्रॉन्ग करने का मैंने आपको मेथड बताया, तरीका बताया। अपने आप को आप
अपनी एनर्जी को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सको। सो आई होप आपको मैंने जो भी बताया वो आप समझे होंगे और उसको अप्लाई करो, ताकि आप इंडिविजुअली अंदर से स्ट्रांग बनो, आपकी एनर्जी स्ट्रांग बने, ताकि आप नेक्स्ट डे आप और अच्छे से अपना 100% दो, आप जो भी काम कर रहे हो। सो बेस्ट ऑफ लक।